हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर के एमसीक्यूज़ की। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे और एमसीक्यूज़ का लेवल होगा अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर। याद रखना ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों क्या होती है हमारी, याद रखना साइक्लिक फॉर्म होती है ग्लूकोज की। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और इन आइसोमर्स को कहते हैं हम एनोमर्स। अगर हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं, जो कार्बन नंबर 1 होता है उसमें क्या होता है, OH क्या होता है राइट हैंड साइड पे और H लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या होता है, एक साइक्लिक फॉर्म होता है। अगर हम इसे ऐसे बना दें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है जिसमें अगर आप देखोगे OH कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है, तो इसे हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, बट अगर हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज की बात करें, जो कार्बन नंबर 1 है उसमें क्या होता है, OH लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है हमारी सेम होती है, तो हमारा बन जाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या होता है, स्टीरो आइसोमेरिज्म होता है, जिसमें कार्बन नंबर 1 में क्या होता है, OH की पोजीशन डिफर होती है। अगर राइट हैंड साइड में है तो अल्फा डी और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं एनोमर्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट आर नोन एज। ठीक है, याद रखना PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते तो हमें उसे डाइट से लेना पड़ता है। सो इन अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं हम, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। याद रखना जो ग्रुप बी के विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये हमारी बॉडी पे मोस्टली स्टोर नहीं होते, बट इनमें जो विटामिन B12 है वो हमारी लीवर में क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। एजर्शन दिया हुआ है सुक्रोज इज एन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब याद रखना जो सुक्रोज होता है वो क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है एंड इट डज नॉट रिड्यूस। ठीक है, वो किसको रिड्यूस नहीं करता है, टॉलिन्स रिएजेंट को। ठीक है, ना तो ये टॉलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, ना तो ये रिड्यूस करता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन को। ठीक है, सो दैट्स वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एजर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। रीजन की बात करेंगे, सुक्रोज हैज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, रीजन भी हमारा क्या करेक्ट है। अगर हम सुक्रोज की बात करें, इसमें किससे बना होता है, जो कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का कार्बन 1 और जो कार्बन 2 ऑफ क्या होता है हमारा फ्रक्टोज। अब ये जो दोनों कार्बन होते हैं, याद रखना ये दोनों कार्बन होते हैं हमारे रिड्यूसिंग ग्रुप। ठीक है, बट क्या होता है, ये जो दोनों रिड्यूसिंग ग्रुप वाले कार्बन होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं हमारे बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन कर लेते हैं एक दूसरे से। सो एज ए रिजल्ट वो टॉलिन्स रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। NCERT एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर्स। सबसे पहले याद रखना एनोमर्स क्या होता है, एक तरह का स्टीरो आइसोमेरिज्म होता है। कंपाउंड में क्या होता है, जो कार्बन नंबर 1 है उनमें OH की पोजीशन क्या होती है, डिफर होती है, और बाकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम। अगर फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड को देखोगे ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर सेम है, बट फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन क्या है, डिफर है। तो अगर राइट हैंड साइड में तो वो अल्फा फॉर्म हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो बीटा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और अगर आप थर्ड कंपाउंड को देखोगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज़्यादा है, तो ये हमारा एनोमर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड एनोमर होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन। ठीक है, याद रखना पेप्टाइड लिंकेज किस में प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो पेप्टाइड लिंकेज से कंबाइन होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, सपोज हमारे पास अमीनो एसिड है, हमारे पास है NH2CHRCOH, ये एक अमीनो एसिड है, हमने एक और अमीनो एसिड लिख लिया NH2CHRCOOH।
अब ये दोनों अमीनो एसिड क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे CO और NH क्या करेगा, आपस में ज्वाइन कर देगा और यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। हमारा बन जाएगा NH2CHR C डबल बॉन्ड O NHCHR COOH। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है। और ये जो लिंकेज बना है C डबल बॉन्ड O और NH का लिंकेज, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। अमीनो एसिड्स आर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। याद रखना अमीनो एसिड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए अमीनो एसिड का, हमारे पास आता है NH2CHR COOH। सपोज आपने इसको क्या डाला हुआ है, कोई एक्वा सोल्यूशन में डाला है, तो NH2 में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर सकता है, सोल्यूशन में से प्रोटॉन ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सिमिलरली COH क्या कर सकता है, यहाँ से प्रोटॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि एसिडिक ग्रुप है। तो एक तरफ NH2 क्या हो जाता है, हमारा बेसिक ग्रुप हो जाता है, COH क्या हो जाता है, हमारा एसिडिक ग्रुप। सो ये हमारा बन जाता है एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ तो ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ तो लूज कर सकता है। और हमारी अगर आयन बनेगी, जो बाइपोलर आयन बनती है CH3+ CHR COO नेगेटिव, इसे हम बोलते हैं ज्वीटर आयन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो अमीनो एसिड है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। ये हमारा PYQ क्वेश्चन है टर्म 1 2021-22 का। द बेस विच इज़ प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA इज। ठीक है, याद रखना DNA में कौन कौन सी बेसिस प्रेजेंट होती हैं, वो होती है हमारी ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, हमारा DNA में प्रेजेंट होता है। और याद रखना RNA में प्रेजेंट होता है हमारा AUGC, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द बेसिस विच इज प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA, तो इसका ऑप्शन नंबर D होगा। जो थायमिन है वो DNA में प्रेजेंट होता है बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन RNA। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एन विटामिन। याद रखना कौन सा एसिड विटामिन होता है, वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, और ये हमारा होता है विटामिन C। ठीक है, तो विटामिन C ही हमारा क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बताता है। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP, ये रिएक्शन हमारा होता ही नहीं है। ठीक है, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टॉलिन्स रिएजेंट, ये भी हमारा ओपन स्ट्रक्चर बता सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म, अल्फा और बीटा फॉर्म हमारा सिर्फ कौन बता सकता है, क्लोज स्ट्रक्चर बता सकता है। ठीक है, तो क्लोज स्ट्रक्चर मतलब रिंग स्ट्रक्चर ही बता सकता है कि अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या है, प्रेजेंट है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ये नहीं बताएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर D क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। ये PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज। तो याद रखना जो ग्लूकोज है उसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो उसी से इसका नाम पड़ा हुआ है ग्लूकोज का, डेक्सट्रोज। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जब मोनोसेक्राइड कंबाइन करते हैं लॉन्ग चेन में ब्रांचिंग भी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है वो याद रखना वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज से बनता है और इसमें ब्रांचिंग भी होती है। ठीक है, माल्टोज की बात करेंगे। माल्टोज एक डाइसेक्राइड है और ये 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है। और लैक्टोज भी क्या हमारा डाइसेक्राइड है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। PYQ क्वेश्चन है टर्म 1 2021-22 का। कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी। हमें क्या बताना है, हमें कंपैरिजन करना है। जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क किससे कंपैरिजन होगा, हमें A बताना है क्या है, और अल्फा हेलिक्स हमें B बताना है। सबसे पहले हम बात करें कर्लिंग ऑफ मिल्क की। कर्लिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है, जो pH है मिल्क का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और जो हमारा क्या होता है प्रोटीन है वो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो A होगा हमारा डीनेचुरेटेड प्रोटीन।
ठीक है। और अल्फा हेलिक्स क्या होता है, याद रखना अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, हमारे पास पॉली जो पेप्टाइड है उसकी चेन होती है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और ये हमारा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो 13 का अगर हम बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है, वो करेक्ट आंसर है। कर्लिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, डीनेचुरेटेड प्रोटीन, और अल्फा हेलिक्स क्या होता है, हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। हमें बताना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट सुक्रोज। फर्स्ट, इट कैन रिड्यूस टॉलिंग्स रिएजेंट हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। ये दोनों को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। इट अंडरगो म्यूटा रोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस, ये भी गलत है। तो याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोस में क्या होता है, आप अगर इसको सोल्यूशन में डालो तो अल्फा डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा डी फॉर्म में क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है, और इनकी ऑप्टिकल रोटेशन थोड़ा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में चेंज होता है, उसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं, और ये सुक्रोज शो नहीं करता है। थर्ड, इट अंडरगो इन्वर्शन इन द कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, ये क्या हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें सुक्रोज की, ठीक है, सुक्रोज क्या होता है, हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, और जैसे ये डिसोसिएट करता है ये बनाता है हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, और ओवरऑल जो ये सोल्यूशन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इसमें क्या हो जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है हमारा नेगेटिव विच इज लीवो रोटेटरी, तो डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं इन्वर्शन इन कन्फिग्रेशन। तो सुक्रोज ये शो करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। ग्लूकोज दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट करोगे तो ए मिलेगा, और जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड तो हमें बी मिलेगा। हम ग्लूकोज बना लेते हैं, ये हो जाता है CHO4 CH2OH, ठीक है। सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, होता है CH3CO2O, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, तो ये CH3CO ग्रुप क्या होता है, इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, हमारा बन जाता है CHO CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा बना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये हमारा क्या बनना चाहिए, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हमारा बनेगा। सिमिलरली अगर आपने क्या रिएक्ट किया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आपने रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो याद रखना ये क्या कर देता है, जो CHO ग्रुप है एल्डिहाइड है, इसे कन्वर्ट कर देता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमारा जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो वाला पार्ट सेम रहता है, और प्राइमरी एल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो हमारा बन जाता है यहाँ पे सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो हमारा सैक्रिक एसिड बन जाएगा जब आप HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, जो 4 है, जिसमें हमारा क्या CHOCOCH3 CH2OCOCH3 विच इज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, और लास्ट में दिया हुआ है सैक्रिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। NCERT एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। जो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब आप 2 न्यूक्लियोटाइड को जब कंबाइन करते हो तो उनके बीच में क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। बिटवीन विच कार्बन ऑफ पेंटो शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर दिस लिंकेज प्रेजेंट। तो कौन से 2 कार्बन के बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर का लिंकेज प्रेजेंट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, सपोज हमारे पास है, ये क्या है, हमारे पास शुगर है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, बेस अटैच होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा फॉस्फेट अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप हमारा क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो साथ में बेस शुगर और फॉस्फेट मिलके हमारा बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सपोज हमने एक और न्यूक्लियोटाइड बना लिया, यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा होगा बेस शुगर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो 5th कार्बन होता है, सेकेंड वाले न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन होता है, वो क्या करता है, 3rd कार्बन ऑफ प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, O फॉस्फोरस के साथ क्या होता है, बॉन्ड होता है, और ये ज्वाइन होता है। सो ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगर हम नंबरिंग करें, ये होता है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, तो 1 3 प्राइम कार्बन, और यहाँ पे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम।
तो 5 प्राइम और 3 प्राइम का जो कार्बन होता है वो आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, डाइसैकेराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो याद रखना जो रिड्यूसिंग नेचर होता है, जिनका क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर। और सुक्रोज जो होता है वो हमारा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज वाले सारे ऑप्शन क्या होंगे, हमारे गलत होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो लैक्टोज और माल्टोज क्या है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। ये टॉलिन्स रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को ये रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, हमें एजर्शन दिया हुआ है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सल अमाइन। हाइड्रोक्सल अमाइन क्या होता है हमारा, NH2OH। ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, ऑक्साइम, एंड ऑल्सो रिएक्ट विद मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विच इज HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। अगर हम नॉर्मल बताएं स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये NH2OH के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, और हमारा बन जाता है CH डबल बॉन्ड NOH। तो हमारा क्या बन जाता है, ऑक्साइम बन जाता है, जो करेक्ट है। सिमिलरली अगर आप HCN के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा बन जाता है COHCN, इसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। और याद रखना ये रिएक्शन क्यों होता है, इट इज बिकॉज द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो रीजन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, और कार्बोनाइल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से जो NH2OH एंड HCN है, इसके साथ रिएक्शन शो कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, ये PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। याद रखना जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के। और न्यूक्लियोटाइड्स किसके बनते हैं, याद रखना ये बनते हैं बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो ये बना देते हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, NCERT एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर बता सकता है वो रिएक्शन हमें बताना है। ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसिटेट, जो पेंटाएसिटेट वाली रिएक्शन है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बता सकता है। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइन, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर बता सकता है। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सल अमाइन। अगर ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट है वो हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये रिएक्शन हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता सकता, ये हमारा सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बता सकता है। और इससे हमें क्या पता चलता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। जो CHO ग्रुप है वो क्या है, फ्री नहीं है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बता सकता है। और लास्ट में ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, ये भी हमारा ओपन चेन और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ये बता सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, NCERT एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय। तो याद रखना 2 तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, और दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे स्टेबलाइज होते हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जो पेप्टाइड लिंकेज होती है उसमें क्या होता है, हमारा होता है NH एंड CO ग्रुप होता है। तो ये जो पेप्टाइड लिंकेज के जो NH है और दूसरे का CO ग्रुप है, सपोज दूसरे पेप्टाइड लिंकेज का, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, ये भी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल्स। तो याद रखना जो भी हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है, एनिमल्स में क्या होता है, वो लीवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। और याद रखना इसे हम ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। सो वी ऑल्सो कॉल इट एज एनिमल स्टार्च। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो बनते हैं हमारे नाइट्रोजिनस बेस्ड एंड पेंटोज शुगर के। जब नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर कंबाइन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप जब कंबाइन होता है
उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। एसर्शन दिया हुआ है द टू स्ट्रैंड्स इन डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो याद रखना दो स्ट्रैंड्स होती है हमारी डीएनए की, ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन होगा तो सामने क्या आ जाएगा, थायमिन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन होगा तो सामने साइटोसिन। अगर यहाँ पे थायमिन हो, एडेनिन, साइटोसिन हो या ग्वानिन हो तो साइटोसिन। तो इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। तो ये आप आपस में हमेशा आमने सामने आती हैं, तो इसे हम बोलते हैं डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों स्ट्रैंड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उसमें क्या होता है, जो एडेनिन थायमिन है उसके बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। रीज़न दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। तो जो ये रीज़न क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है, रीज़न हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। सबसे पहले इट इज़ एन एल्डोहेक्सोस, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एन हेक्सेन बनाता है ग्लूकोज। नेक्स्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यूरेनोस फॉर्म, बट एक्चुअल में जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पायरनोस रिंग, ठीक है। पायरनोस रिंग की अगर हम बात करें पायरन, तो ये पायरन रिंग जो होती है वो ऐसे दिखती है, तो इसी से ये हमारा पायरनोस स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और लास्ट की बात करेंगे, इट डज नॉट फॉर्म 2,4 DNP टेस्ट, तो इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको बायोमोलिक्यूल्स के MCQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।